बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। सोशल मीडिया की खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत लोगों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलीम शाहीन और आप नवाए शाहीन न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोग्राम समाज की आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मौसम की ये खासियत होती है कि वो बदल जाता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी खिज़ां, कभी बहार। बिल्कुल इसी तरह सियासत का मौसम भी बदलता रहता है। कभी इक़्तिदार, कभी हिज़्ब इख्तिलाफ, कभी जज़ा, कभी सज़ा। आजकल तहसील जतोई में जतोई ग्रुप के लिए इक़्तिदार का मौसम चल रहा है। 17 जुलाई 2022 से कबल 15-20 साल तक जतोई ग्रुप के कारकुनान के लिए मुकदमात का मौसम था, गिरफ्तारियों का मौसम था, जेल की सलाखों के पीछे बंद होने का मौसम था, अपनी कीमती ज़मीनें और प्लाट कब्ज़ा माफिया के हाथों लुटवाने का मौसम था। अब उनके लिए इक़्तिदार की छतरी तले इंजॉय करने का मौसम आ चुका है। अब दूसरी तरफ यानी बुखारी ग्रुप के कारकुनान के लिए परेशानियों का मौसम शुरू हो चुका है, मायूसियों का मौसम शुरू हो चुका है, अपने आप को क्लोज करने का मौसम शुरू हो चुका है। कहाँ वो थानों की चुदराहट, कहाँ वो एक काल पर ब्यूरोक्रेसी का थर थर कांपना, कहाँ वो अपने कारकुनों को सोलंग नालियों पर टरखाने का मौसम, और अब कहाँ स्क्रीन से आउट होने का मौसम। ये सियासी मौसम भी कितना बेरहम होता है। सियासी मौसम में किरदार आपस में जगह बदल रहे हैं। जो कल एहतजाज कर रहे थे, आज उनके लिए हुक्मरानी का मौसम है। जो कल के हुक्मरान थे, उनके लिए आज लॉन्ग मार्च का मौसम शुरू हो चुका है। गर्ज ये कि सियासी मौसम बदलते रहते हैं, मुश्किल वालों के लिए आसानियां लाते रहते हैं। इस मुल्क में अगर मौसम नहीं बदलता तो वो है महंगाई का मौसम, अगर मौसम नहीं बदलता तो वो है आम आदमी की मुश्किलात का मौसम, अगर मौसम नहीं बदलता तो वो है गरीब आदमी की बेरोज़गारी का मौसम, मईशत की तबाही का मौसम, अगर नहीं बदलता तो वो है रिश्वत और करप्शन का मौसम, अगर नहीं बदलता तो वो है जुल्म जबर बेइंसाफ़ी का मौसम, अगर नहीं बदलता तो वो है हुक्मरानों को अपनों को नवाजने का मौसम, आम आदमी की मुश्किलात का मौसम। हालांकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि पाकिस्तान उस वक़्त तरक्की करेगा जब पाकिस्तान के आम आदमी की मुश्किलात के मौसम को बदला जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, बात हो रही थी तहसील जतोई की, जहां जतोई ग्रुप के कारकुनान को रिलीफ तो मिल चुका है, लेकिन जतोई ग्रुप के हकीकी और पुराने वर्कर आज भी मातम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके हक पर डाका डाल दिया गया है। जतोई ग्रुप के वर्कर आज भी शदीद जहनी दबाव में हैं कि सरदार मोअज़्ज़म अली खान जतोई को मफाद परस्त टोले ने हाईजैक कर लिया है। इस मौके पर किसी ने क्या खूब कहा है, लोग फसली यहाँ सब संवारे गए, लोग फसली यहाँ सब संवारे गए और मुखलिस नज़रों से उतारे गए। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि कौन मफाद परस्त हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। बासित सुल्तान बुखारी के दौरे इक़्तिदार में जो लोग बासित सुल्तान बुखारी के जूते उठाने को अपने लिए एजाज़ समझते थे, PP 272 से इक़्तिदार ख़त्म होते ही उनके लिए सियासी सांसें लेना मुश्किल हो गया। जिस तरह मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह उन्होंने भी जतोई ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। बुखारी ग्रुप के जिन प्रधानमंत्रियों ने जतोई ग्रुप के कारकुनान पर जुल्म सितम करते हुए मंगोल और तातारियों की यादें ताज़ा कर दी थी, अब वो जतोई ग्रुप के फ्रंटमैन और मुखलिस दिखाई दे रहे हैं। और जब जतोई ग्रुप के आम कारकुनान अपने ऊपर जालिम करने वालों को सरदार मोअज़्ज़म अली खान के दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है। और मुतअद्दिद कारकुनों ने दिल ही दिल में जतोई ग्रुप से किनारा कशी का फ़ैसला कर लिया है, जिसके नतीजे बहुत जल्द सामने आने वाले हैं।
सरदार मोअज़्ज़म अली ख़ान के नाम एक शेर पेश करूँगा। जब खिज़ां आएगी तो पत्ते ना समर बचेगा, जब खिज़ां आएगी तो पत्ते ना समर बचेगा, खाली झोली लिए वैरान शजर बचेगा। सरदार मोअज़्ज़म अली ख़ान साहब, अपने पुराने कारकुनान को इज़्ज़त दो, क्योंकि बुखारी ग्रुप के सियासी तालाब से छलांगें लगाकर आपकी गोद में बैठने वाले आइंदा आम इंतखाबात में ये सारे के सारे वापस बुखारी ग्रुप के सियासी तालाब में गोता ज़न हो जाएंगे। इन पर कभी भी एतमाद न करना, ये इनकी एक सियासी चाल है। ये एक प्लानिंग के साथ आपके हाथ चूम रहे हैं। इनकी प्लानिंग से आपके वर्कर कारकुनान जो कि आपका कीमती सरमाया है वो कहीं आपसे बागी ना हो जाएं। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।